हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। मैं वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो चलिए हम जानते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है स्केलर क्वांटिटी में कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल आपको डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, टेंपरेचर, वर्क etc। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ रहे हैं? ये एग्जांपल है किसके? वेक्टर के, और ये एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म में हमने बात किया है, इस फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ भी रिप्रेजेंट किया है और यहाँ भी दिखाया हमने फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, जिसको हम मेजर करने की बात कर रहे हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। हम बोल रहे हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आखिर वो फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? डिफिनेशन तो हम जान लेते हैं वेक्टर स्केलर होता क्या है, लेकिन एक्चुअली पहले हमें ये जानना है ना आखिर जिस जो डिफिनेशन हम बोल रहे हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हम बोल रहे हैं आखिर वो फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? ऐसे हमने यहाँ भी लिखा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ठीक है, तो चलिए जान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या है। ठीक है, लिख सकते हैं मतलब ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी ऐसी कोई क्वांटिटी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाए। समझ रहे हैं? ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दोज क्वांटिटीज व्हिच इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ रहे हैं? मतलब कोई भी क्वांटिटी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी यंत्र के द्वारा मेजर किया जाए उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल देखिए डिस्टेंस मतलब दूरी को मेजर करने के लिए मीटर स्केल होता है। टाइम को मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बना है ना कि कितना टाइम हो रहा है, जैसे वॉच आपका है। ठीक है, वॉच यूज करते हैं टाइम मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट ही था ना वो। वॉल्यूम भी मेजर किया जाता है, वॉल्यूम के लिए वेटेज मशीन होती है जिसे आप मतलब वेट मशीन होती है ना, मतलब कांटा जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, मतलब तौलने वाला, वेट तौलने वाला, वॉल्यूम वहां से बनाया जाता है। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसके लिए एक अलग सा टेम्परेचर वो होता है, दूसरा टेम्परेचर के लिए अलग। मतलब जितने भी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हम बात कर रहे हैं सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट क्या है वो आप आगे जाएंगे पता चलेगा। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब जितने यहाँ टर्म आपको दिख रहे हैं ये सब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब हमको इनमें पहचानना है कौन सा फिजिकल कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। तो चलिए देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, मतलब ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। ठीक है, मतलब ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क etc। ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इनको डायरेक्शन से मतलब है नहीं। जैसे डिस्टेंस मतलब दूरी, चाहे आप ये डायरेक्शन में चलो, चाहे इधर चलो, चाहे आगे जाओ, चाहे पीछे जाओ, डिस्टेंस आप कवर करेंगे ही, मतलब कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस कवर ही करेंगे। तो इनको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, चाहे जिस दिशा में आप जाइए। ठीक है, टाइम चाहे आप यहाँ रहिए, चाहे दिल्ली रहिए, चाहे बनारस रहिए, टाइम तो लगेगा ही अपने हिसाब से, इसलिए वो भी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, टेम्परेचर भी चाहे आगे जाने वैसा नहीं, आगे जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, पीछे आओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे वर्क है, ये सारे क्वांटिटी है जो मतलब ये एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं वहां लिखे नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटी मतलब इनमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये होते हैं हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये रहा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। समझ रहे? ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान दें ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। बाकी जब आप ये टर्म्स पढ़ेंगे
जब आप चैप्टर्स में ये टर्म्स पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, तो वहां पर आपको एक्चुअल पता चलेगा हाँ इसमें डायरेक्शन होता है। और जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी आप जानेंगे कि इनमें डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए पहले सिर्फ यहाँ पर आप एज आप इंट्रोडक्शन आप ले रहे हैं कि ये वेक्टर है और ये इस कलर का है, ठीक है। बाकी इनके बारे में जो डीप इंफॉर्मेशन है वो जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट क्यों हमारा वेक्टर है और डिस्टेंस हमारा क्यों स्केलर है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।